गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग WB प्राइमरी टेट और सी टेट या कोई भी स्टेट टेट जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। जो सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है Which of the following statement are not included among the principle of development? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एब्रप्टली। ओके, अचानक डेवलपमेंट नहीं होता है। 2 नंबर क्वेश्चन, द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू। ये जो टर्म है कॉग्निशन क्या रेफर करता है? तो ये दिमाग से रिलेटेड है हमेशा। मेंटल कॉग्निशन डेट मीन्स मेंटल, तो ये थिंकिंग। तो मेंटल होता है इंसान के, मेंटल से आदमी थिंकिंग करता है। तो इसका राइट आंसर है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इन चारों में से कौन एक एस्पेक्ट नहीं यानी पहलू नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैच्योरिटी। ओके, इसका राइट आंसर आप लोग कोरिलेट कर लीजिएगा। 4 number question, which of the following cannot be considered as a part of development process? डेवलपमेंट प्रोसेस, इन चारों में से कौन एक नहीं माना जाएगा डेवलपमेंट प्रोसेस में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चेंज प्रोसीड्यूर ड्यू टू इलनेस। ओके, यानी प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन है या जो प्रोड्यूस है इलनेस की वजह से चेंज हो जाए, ये नहीं हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी बच्चों का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये डिपेंड्स करता है मैच्योरेशन, EVS और लर्निंग। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वाइटल रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इन चारों में से कौन एक इम्पॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस। 7 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन। बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये ज़्यादातर डिपेंड करता है यानी मुनहसर है ये मैच्योरेशन के ऊपर। ओके, मैच्योरेशन। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। ओके, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑल्सो। 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल एज वेल एज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट? यानी कौन सा इसमें एक टूल भी है और एक फैक्टर भी है जो जिम्मेदार होता है बच्चों के डेवलपमेंट में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट फॉर द लर्निंग अ चाइल्ड मस्ट कॉग्निटिवली रेडी? यानी कौन एक साइकोलॉजिस्ट है जो मांगते हैं बच्चों का जो लर्निंग है ज़्यादा डिपेंड करता है कॉग्निशन से रिलेटेड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे। ओके, जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट है। हु प्रपोज दैट लर्निंग इज ए टूल इन डेवलपमेंट? इन चारों में से कौन एक साइकोलॉजिस्ट है जो प्रपोज करते हैं लर्निंग एक टूल है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाइगोट्स्की। ओके, ये सोशल डेवलपमेंटलिस्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी टीचर? एक प्राइमरी टीचर के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट खूबी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पेशेंस। ओके, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू WB प्राइमरी टेट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना भूले, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले। और मेरे कोर्स को आप लोग खरीद सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। नेक्स्ट वीक में कोर्स को लॉन्च किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।